मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि उंगली कितना पाँव के लिए कितना पानी लेके लौटी है। क्या मतलब? समंदर में उंगली डालूं तो 4 कतरे पानी रहेंगे। तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ता है, हम कलमा पढ़ते हैं, नबी है जो सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े अक्लमंद, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, जिसका कोई जवाब न था न है न कयामत तक मिलेगा। यूरोप का दानिश्वर जिनकी तारीफ में कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। उसी यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रूल्स ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ये हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा क्या बोलता है पैगंबर के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी नापाक रहता है, पाखाना धोने का जिसको ढंग मालूम नहीं है, ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बकवास कर रहा है या इस्लाम के खिलाफ बदज़बानी कर रहा है। मैं तो तुझको नापाक समझता हूं, तेरी फिक्र नापाक, तेरा बदन नापाक, जो जिंदगी में एक दिन भी पाक नहीं हुआ, नहाने के बाद भी नापाक रहता है। हम लोग तो 4 बदना पानी लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और जो छोटी सी लोटिया में पाखाना लपेट लेता हो उसको क्या सुकून मिलता होगा। जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, यानी यहाँ की सल्तनत तुम्हारी है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे है। मगर तुमने इन काफिरों को मौका दिया हंसने का, मजाक उड़ाने का। जब तुम पैदा करेगा 5-10 बच्चा और उसे चाय की दुकान पे गिलास साफ करने के लिए छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तुम पैदा करेगा 10 बच्चा, उसे पंचर बनाने के लिए तू सड़क पे छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तू पैदा करेगा 4 शादी, एक बीवी को पोछा लगाने भेज देगा, एक बीवी को घर में रखेगा, एक बीवी को मार के उसको सड़कों पे उसे गिरा देगा, ये काफिर तो तेरे 4 निकाह के कानून का मजाक उड़ाएगा। हमने मौका दिया है इन्हें मजाक उड़ाने का, हमने मौका दिया है इन्हें अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाने का। वरना तुम्हें मालूम है सलीकामंद जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सलीकामंदी हो, खाने का ढंग, पीने का ढंग, बाल बच्चा पैदा करने का ढंग, बीवी को रखने का ढंग, पड़ोसी से अच्छे सलूक करने का ढंग, अगर कायदे से सिस्टमेटिक लाइफ तुम गुजारेगा, ये नापाक तुझे देख के मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि तेरी सलीकामंदी देखकर ये कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। या बोलेगा जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है जो गरीबी में बादशाहत का मजा ले रहा है, इसका नबी कितना बेमिसाल होगा, उसका कानून कितना लाजवाब है, वो भी कहेगा कि तुम उस ज़ाब्ते से मुझसे रूशनास कराओ जो ज़ाब्ता मुस्तफा ने तुझको दिया है। हमने इसे बदज़बानी का मौका दिया, इल्म से दूर रहकर, सजदा से दूर रहकर हम भी काफिरों की तरफ पैसे के गुलाम हो गए, हम भी दाने दाने पे रीझने लगे, हम भी नमाज रोजे छोड़कर सिर्फ मकान दुकान के पीछे लग गए। इसीलिए काफिरों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। अल्लाह ने मेरी इज्जत खत्म कर दी कि तू भी वही सोचता है जो काफिर सोचता है, तू भी वही खाता है जो काफिर खाता है, तू भी वही पीता है जो काफिर पीता है, तू भी शराब पीता है, काफिर भी शराब पीता है, तू भी झूठ बोलता है, काफिर भी झूठ बोलता है, तू भी ज़िना करता है, काफिर भी ज़िना करता है, तू भी सूद खाता है, काफिर भी सूद खाता है, तू भी ताड़ी पीता है, काफिर भी ताड़ी पीता है, तू भी चड्डी पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है जबकि ये घुटना खोलना हराम था, मगर तू ऐसे रहता है जैसे काफिर रहता है। तो तेरा कपड़ा काफिरों जैसा, तेरे सर का बाल काफिरों जैसा, तेरे घर का माहौल काफिरों जैसा, तू भी रात भर सनीमा देख के रात के 3 बजे सोता है और दिन के 10 बजे उठता है, और काफिर भी वैसा करता है। दुनिया के कौन लोग हैं जो सुबह सवेरे फजर की
नमाज पढ़ने के लिए उठे। एक घर में 10 औरत है, 10 सोई है। एक घर में 10 मर्द हैं, 10 सोए हैं। औरतें भी टेलीविजन और व्हाट्सएप चला चला के थक के 3 बजे सोई है। वह दिन के 10 बजे उठती है। रहमत का फरिश्ता आया, वो वापस चला गया। बरकतें आई, बरकतें चली गई। सूरज निकलने के बाद, जिस वक्त वो रहमतें निकलने से पहले, निकलने के बाद आती, फरिश्ता आया चला गया। चूंकि फरिश्तों के आने के वक्त में कुत्ता सो जाता है, फरिश्तों के आने के वक्त में मुर्ग बांग देने लगता है। नहीं देखा तुमने, मुर्ग 3 बजे रात में बांग देता है, वह फरिश्तों को देख के बांग देता है। उसका बांग देना अल्लाह की तस्बीह पढ़ना है। इसलिए कहा, हदीस में आया है, वैज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को, फसलुल्लाह मिन फजली, अल्लाह का फजल मांग, अल्लाह से फजल का सवाल कर। चूंकि फरिश्तों को देखकर यह मुर्ग बांग देता है और उस वक्त में दुआ कबूल होती है। लेकिन कुत्ता रात भर हुल्लाबाजी करता है, और जब रहमतों के नुज़ुल का टाइम आया तो कुत्ता गली में सो जाता है, कुत्ता कोयले के ढेर पे सो जाता है, कुत्ता नदी नाले पे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है और रात भर हुल्लड़बाजी करता है। इस गली में, उस गली में, उस गली में, इस गली में एक कुत्ता है तो 50 कुत्ते को बुलाया, और कोई काला कपड़ा पहन के गया तो सारे उस पर भौंकने लगते हैं। रात भर भौंकता है। लेकिन जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, उस वक्त कुत्ता सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कि ए मुसलमान, जरा अपने कैरेक्टर का तो जायजा ले कि तू कैसे रात गुजारता है। रात भर व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, गंदी तस्वीरों को देखने में, एलईडी टीवी है पूरी दीवार को घेरे हुए, उस पे तमाशा कॉमेडी देखने में, और बाल बच्चों समेत बैठ के तमाशा रात भर देखता है। दिल नहीं भरता। अजान सुनने से दिल भर गया, तिलावत सुनने से दिल भर जाता है, खिताबत सुनने से दिल घबराता है। लेकिन वही एक हीरो का नाच देखने से दिल नहीं घबराता। वह कौन है जो लज्जतें डालता है? वही एक एक्टर है, वही एक तरह की फिल्मी कहानियां हैं, वही एक तरह के म्यूजिक हैं, वही एक तरह के डायलॉग हैं। उसी को सुन रहा है 40 साल से, मगर तेरा दिल नहीं भर रहा है। हाँ, शैतान है जो उसमें लज्जतें रख देता है। तो 3 बजे तक कॉमेडी सुनी, जब अल्लाह के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो तुम सो गया। ये बता, तेरा अमल किससे मेल खाता है और तेरा अमल किससे मेल खाता है? बुजुर्गों की जिंदगी को देख, ईशा पढ़ के फौरन सो जाता है। रात के आखिरी पहर में फरिश्तों की आमद से पहले उठ जाता है, और जब फरिश्ते उतरते हैं वह इस्तिगफार में लग जाता है, वह बंदा सजदे में लगता है। ये बता, सजदे में रहने वाला फरिश्ता उसके फेवर में गवाही देगा, फरिश्ता उसके लिए दुआ करेगा, लज्जतें जिंदगी की वो पाएगा, ना कि वह जो 3 बजे तक व्हाट्सएप चलाया और फरिश्तों के आने के टाइम में कुत्ते की तरह सो गया। बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्ते से तेरा अमल मेल नहीं खाए, तेरा अमल मुर्ग से मेल खाए। जिसकी रात का आखिरी पहर बेदार रहता है, समझ ले उसकी जिंदगी बेदार रहती है, उसकी तकदीर बेदार रहती है, उसकी किस्मत बेदार रहती है। तो बुजुर्गों ने कहा, कुत्ता मत बन, मुर्ग की खसलत पैदा कर, ताकि तेरा दिल जिंदा रहे, तेरा घर जिंदा रहे, तेरी औलाद जिंदा रहे, तेरा दिल जिंदा रहे। और जब दिल जिंदा रहा तो सूखी रोटी खाएगा, मगर बादशाहों से ज्यादा चेहरा तेरा मुस्कुराता रहेगा। मुस्कुराहटें जागने में नहीं, मुस्कुराहटें हुल्लड़बाजी में नहीं है, मुस्कुराहटें अल्लाह की इबादत में है, सजदे में है। तो तुम अपना अमल देख ले कि तू किसकी तरह जी रहा है, तेरे बाल बच्चे किस तरह जी रहे हैं। ये काफिरों ने ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाया है, हमने इसे मजाक उड़ाने का मौका दिया है। आवाज आ रही है कि तू इन काफिरों को हंसने का मौका मत दे, दौलत के अंबार में सुकून मत तलाश कर। जिसके पास खरबों की दौलत है उसकी जिंदगी का मुताला कर, देख उसके पास सुकून है क्या, चैन है उसके पास क्या। और तुम जो छोटे से सुकून की खातिर नमाजें छोड़ के चाहता है कि घर बना के सुकून पाले, नहीं होगा। नमाज छोड़ के फैक्ट्री में मर जाओ, 16 घंटे काम करते करते नहीं मिलेगा सुकून। चाहे चप्पल बनाते बनाते, कपड़ा सीते सीते, दुकान जाते जाते, सामान लाते, उसको बना के सामान पहुंचाते पहुंचाते मर जाओ, मगर सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि जिनके पास 36,000 करोड़ का मकान है, जरा उसके मकान में कान लगा के सुन, वहां से रोने की आवाज आ रही है। मैंने सुना है कि अंबानी जी के 3600 करोड़ के बंगले में वह नहीं सोता है। पंडित जी ने बोला है कि तुम इसमें सोएगा तो तू मर जाएगा, तेरी जिंदगी को खतरा है। वह दूसरे घर में रहता, 3600 करोड़ के बंगले में उनका नौकर गुलाम रहता है। 36 मंजिला मकान, पीटर रोड पे हाजी अली के किनारे, वहां नौकर गुलाम रहता है, उसके इंजीनियर रहते हैं, उसके अमले रहते हैं, उसके स्टाफ
साफ रहते हैं, मगर वो नहीं रहता। आजकल क्या हाल है ये मुझको मालूम नहीं, मगर मैंने सुना है पंडित जी ने बोला है कैसा करेगा। ये बताएं कि 3600 करोड़ का बंगला है, मगर वह चैन से उसमें सो नहीं सकता, तो तेरे 36 लाख की झोपड़ी में क्या चैन मिलेगा जब वहां 3600 करोड़ के बंगले में सुकून नहीं है। उसी पीटर रोड पे एक मकान है जो कई करोड़ का मकान है, जिस मकान की वजह से गवर्नमेंट ऑफ बंबई ने सड़कों को टेढ़ी कर दिया और कहा था कि तेरे मकान को हटा दूंगा, इससे बेहतर मकान बना दूंगा और यहां सड़क सीधी हो जाएगी, कॉर्पोरेशन का मसला हल हो जाएगा। वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वह बुलबुले हिंद क्या बोली, मैं बंबई छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे घर को टच किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं सड़क टेढ़ी कर लूंगा, खरबों रुपए मेरा नुकसान हो जाएगा, मगर तू बुलबुले हिंद बंबई छोड़ के नहीं जाएगी, तू यहीं रह। जो पार्लियामेंट में बैठकर देशभक्ति के गाने गाते हो उसकी उस इज्जत का क्या कहना। जो कभी फ्रांस में सुबह और शाम अमेरिका में रहे उसकी इज्जत का क्या कहना। बगल में थाईलैंड है, तुम में से बहुत कम लोग वहां घूमने गए होंगे। बाजू में सिंगापुर है, बहुत सारे कम लोग वहां गए होंगे। बाजू में इंडोनेशिया है, आगे बर्मा, बहुत कम गए होंगे। मगर वह बुलबुले हिंद जिसका एक पांव अमेरिका में है और दूसरा पांव फ्रांस में है, क्या मतलब, यानी सुबह यहां दोपहर वहां, जो दुनिया के 100 के करीब ममालिक का भ्रमण किया हो। लोग आज एंजॉय करने के लिए कलकत्ता से मसूरी नैनीताल जाते हैं, मगर जो मसूरी नैनीताल नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रही हो, कितना मजा उनकी जिंदगी में होगा। लेकिन मैं जो बात कहता हूं गौर से सुनना, खैनी में एंजॉय करने वाला, गुटखा में एंजॉय ढूंढने वाला, अपने निजी घर में सुकून तलाश करने वाला, अपनी कार में सुकून तलाश करने वाला, चाहे जैसे हो, सूद के पैसे से ही कार चाहिए, चाहे हराम के पैसे से ही मकान चाहिए, चाहे नमाज छोड़ दें जन्नत मिले ना मिले दुनिया में घर चाहिए। यही सोच लोगों की हो गई है। इसीलिए एक बालिश्त जमीन की खातिर बंदा कुत्ते की तरह लड़ रहा है और बंदा 16-16 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, मगर 5 मिनट टाइम निकाल के जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने बोली दी, जिस रब ने हाथ में ताकत दी, जिस रब ने हवा दी, जिस रब ने आग दी, जिस रब ने आसमान का शामियाना दिया, जिस रब ने जमीन दी, अगर जमीन के नीचे से अल्लाह पानी को गायब कर दे, सुबह सवेरे 200 नहीं 800 करोड़ लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, जैसे मछली बगैर पानी के तड़प के मर जाती है। सूरह मुल्क की आखिरी आयत में इस बात को अल्लाह ने कहा है, वह सूरह मुल्क जो रोजाना रात को पढ़ेगा अज़ाब कब्र से बचेगा। मगर यहाँ अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले तब न बंदा कुरान पढ़ेगा। जो अखबार पढ़ेगा, जो दूसरों की किताब पढ़ेगा, वहां तो लड़ाई होगी। यहाँ खानका के नाम पे जंग है, कमेटी के नाम पे जंग है, पीर के नाम पे जंग है, मौलवी के नाम पे जंग है, खानदान के नाम पे जंग है, जोलाहा और अंसारी के नाम पे जंग है। फजूल बातों में बंदा पड़ गया और जंग कर रहा है। जाहिर सी बात है जो कुरान नहीं पढ़ेगा और बाकी सब कुछ पढ़ेगा उसको तो जंग में पढ़ना पड़ेगा, वो तो लड़ाई झगड़े से दो चार होगा। और जो कुरान पढ़ेगा लड़ाइयां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। जो कुरान पढ़ेगा इख्तलाफात खुद ब खुद मिट जाएंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल हियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। मुत्तकी इज्जत वाला है, चाहे वह काला कलोटा क्यों न रहे, हिंदुस्तान का देहाती, अगर वह मुत्तकी है तो इज्जत वाला है। कोई अरब में पैदा होने वाला गोरा नारा अगर उसके पास ईमान नहीं है, अमल नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मगर हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल के देहात में पैदा होने वाला कोई काला कलोटा अगर ईमान भी है, तकवा भी है, तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जैसे मस्जिदों में नहीं देखता अगर कोई सैयद साहब आए, सैयद साहब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वह फौज में नौकरी कर रहे हैं, सैयद साहब आए वो नीचे बैठे हैं, मगर एक अंसारी, एक जोलाहा का बेटा जो बरेली शरीफ से पढ़ के मौलाना बन के आया है, वह मेंबर पे चढ़ जाता है, हाथ में असा लेता है, सर पे अमामा बांधता है और कौम को खिताब कर रहा है। अंसारी नीचे है, शेख नीचे है, सैयद साहब नीचे है, पठान साहब नीचे है, मगर एक नदाफ का बच्चा वो मेंबर पे खड़ा होकर के खिताब कर रहा है, इमामत के मुसल्ले पे है। बैरिस्टर नीचे हैं,
प्रोफेसर नीचे हैं, अमेरिका से पढ़ के आने वाला FRCS डिग्री होल्डर नीचे है, JNU और AMU से आप पढ़ने वाला इंजीनियर डॉक्टर नीचे है, मगर मंजर इस्लाम का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट, अब्दुल्ला इब्न मसूद का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट वो मेंबर पे चढ़ा है, अमामा बांध के हाथ में लाठी लेके ऐसा खिताब कर रहा है जैसे कोई कमांडर इन चीफ हो जो अपनी फौज को ललकार रहा है। ये सम्मान किस वजह से मिला है? किसी की नानी मरे जो बोले नदाफ है उसे उतारो, ये जोलहा है इसे उतारो, ये साफी है इसे उतारो, ये सब्जी फरोश है इसे उतारो। कोई सैयद भी अगर बोलेगा तो दुनिया कबूल नहीं करेगी, सब दुनिया बोलेगी तू सैयद अगर है मैं तेरी पेशानी चूमता हूं, मैं तेरा हाथ चूमता हूं, तू काबिल एहतराम है, मेरे महबूब मेरे सरकार का ब्लड तेरे बदन में है, बस इतना तक ही इज्जत है। अगर तू शरीयत को हाथ में लेगा, शरीयत के खिलाफ काम करेगा, तेरी कोई इज्जत हमारे नजदीक नहीं है। बेशुमार दुश्मन रसूल गुस्ताखे रसूल हो गए, वो अपने नाम से सैयद लगाते हैं, फलां सैयद है, फलां सैयद है, सैयद अबुल मौदूदी है तो फलां सैयद अली मियां नदवी है, मगर वो हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, चाहे मुस्तफा की औलाद होने का दावा क्यों न करे। उसी तरह शरीयत के खिलाफ अगर कोई दाढ़ी मूंढने वाला सैयद अगर बोले कि मैं मेंबर पे चढ़ूंगा, मैं खुतबा दूंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं हाथ चूम के बोलूंगा, नहीं सैयद साहब, आपके नाना की शरीयत में फासिक इमामत करने के काबिल नहीं है। आपका हाथ चूमूंगा, आप पीछे रहेंगे, मगर एक अंसारी का बेटा मेंबर पे चढ़ेगा जो मुत्तकी है, आपके नाना की शरीयत के कानून पे अमल कर रहा है। ये कौन इस्लाम है जिसने एक साफी के बेटे को मेंबर पे चढ़ा दिया और तुम मस्जिद से बाहर निकलने के बाद बोलता है ये अंसारी है उसको वोट नहीं दूंगा, ये नदाफ है उसको वोट नहीं दूंगा, ये साफी है उसको वोट नहीं दूंगा, ये पठान है उसको वोट नहीं दूंगा। जब मस्जिद में सब एक हो गए तो मस्जिद से बाहर क्यों ये गलीज राजनीति कर रहा है? अब मस्जिद के अंदर एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो मस्जिद से बाहर होने के बाद फिर क्यों करने लगे ये फला है वो फला है इसको मैं नहीं दूंगा। तो इस्लाम से हट कर अगर कोई सोचेगा तो बिरादरी में लड़ के मर जाएगा, इस्लाम से हट के फिक्र रखेगा तो फिर छोटी छोटी बात में लड़ के मर जाएगा। पीर के नाम पे लड़ाई है, तुम लड़ रहे हो, लड़ो। कुरान जो नहीं पढ़ेगा वह लड़ेगा, वह कटेगा, वह मरेगा। और कुरान हर दर्द की दवा रखता है, हर प्रॉब्लम का इलाज कुरान में है। जो कुरान पढ़ेगा वह किसी काफिर के सामने दरियुजागिरी नहीं करेगा। कुरान अल्लाह का कलाम, हर दर्द की दवा वहां है, हर प्रॉब्लम्स का हल वहां है, हर मसाइल का हल वहां है, हर समस्या का समाधान वहां है। कुरान ज्यादा जब तक मुसलमान पढ़ता था वह हावी था काफिरों पे, वह हावी था मुशरिकों पे, वह हावी था यहूदो नसारा पे। आज भी एक रास्ता है कि कुरान पढ़, कुरान से फैसला हासिल कर, मुस्तफा का मुताला कर, मुस्तफा से फैसला हासिल कर, जिसके बारे में बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. तू गांधी को देखता है, तू नेहरू को देखता है, मगर बर्नार्ड शॉ क्या बोलता है? इस धरती में जो आग लगी है, अगर दुनिया के लोग मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लें और मुस्तफा के गाइडेंस की रोशनी में जिंदगी गुजारें तो हर दर्द का इलाज हो जाएगा और यह जलती हुई दुनिया सुकून और शांति का गहवारा बन जाएगी। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. Christian, जो दुनिया का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो कहता है तेरे पैगंबर के पास किस समस्या का समाधान नहीं, तेरे पैगंबर ने कौन सा प्रॉब्लम से जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। मगर जब से हमने अखबार ज्यादा पढ़ा, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, जब से हमने आलिमों से नफरत करना शुरू किया और जब से हमने हीरो और दुनिया के नेता और 100 गाली बकने वाले दारोगा और गुंडे चोर लुच्चे लफंगे डकैत से मैंने नजदीकियां बढ़ा दी, मैंने दोस्ती की, उस वक्त से मेरी फिक्र चौपट हो गई, मेरा चेहरा बदरंग हो गया, मेरा घर उजड़ गया, जिंदगी मसाइल का गहवारा हो गई। एक मसले का हल करो तो 50 मसले सामने आ जाते हैं, एक बीमारी का इलाज कराओ तो 10 बीमारियां सामने आ जाती है। ये उलमा कराम नफरत की चीज नहीं है, इनके पास 10 दिन बैठ के देख, ये हदीस बोलते हैं, ये कुरान बोलते
हैं, ये मुस्तफा की सुन्नत सिखाते हैं। मगर दारोगा के पास बैठ के देख, वह तुम्हें गाली सिखाएंगे। तुम पीएचडी किए बगैर गाली के डॉक्टर बन जाओगे। इतनी सारी गालियां वह बोलते हैं। दारोगा के पास बैठो तो गाली सीखोगे, नेता के पास बोलो तो झूठ सीखोगे, मालदार के पास बैठो तो दौलत का जुनून चढ़ जाएगा। चाहे लॉटरी का टिकट बेचना पड़े, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे दूसरों की जमीन हड़पना पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, मगर माल चाहिए। मैं माल कमा के रहूंगा, माल कमा के रहूंगा। दौलतमंदों के पास बैठने से ही जुनून दिमाग पे चढ़ता है। सोहबतें रंग लाती है। आलिमों के पास बैठ के देख, इमाम के पास बैठ के देख, जो नाइब पैगंबर है, मुस्तफा का नाइब कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता है, अरबपति नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान का मालिक प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरी दुनिया के यूएनओ का प्रेसिडेंट हो सकता है, मगर मुस्तफा का नाइब वही होगा। चाहे उसके घर रहे ना रहे, टूटी चप्पल पांव में रहे, पैबंद वाला कपड़ा रहे, अगर इल्मे कुरान इल्मे हदीस सीने में है, वही मुस्तफा का नाइब है। तो नाइब पैगंबर होना इतना बड़ा दर्जा रखता है कि दुनिया का अरबपति खरबपति, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, नाइब पैगंबर नहीं। अगर ये पॉइंट आलिम दीन के दिमाग में आ जाए, वह कभी किसी के सोने के घर को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा, वह कभी किसी के 200 करोड़ की कार को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा, वह इसी में सजदे शुक्र अदा करता रहेगा। मालिक, तूने मुझे मकान नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, कोई मलाल नहीं है, अपने महबूब का नाइब बनाया है। इससे बड़ी खुशनसीबी की कोई बात नहीं हो सकती है। चूंकि मैं भी आप ही के समाज में रहता हूं, चूंकि मैं भी आप ही के समाज में रहता हूं, इसीलिए आपको देखते देखते, आपके पास रहते रहते हमारी भी सोच वही हो गई है जो आपकी सोच है। हम हाफिज कुरान है, उससे हमको संतुष्टि नहीं है। मुझे भी आपकी तरह बंगला, आपकी तरह गाड़ी, आपकी तरह कारपेट, आपकी तरह घर में झूमर, आपकी तरह कार चाहिए। इसलिए हमारी सोच भी आपके पास रहते रहते उसी तरह की हो गई है। वरना अगर वह कुरान पाक को पढ़े और रसूल पाक को मुताला करे, तो फिर उनकी सोच वह ना होगी जो आपकी सोच हो गई है। ये चाहते हैं कि मेरे पास बंगला रहेगा तब सारे लोग आके हाथ चूमेंगे। नहीं होता है ऐसा। नहीं, तुमने देखा आला हजरत के जमाने में रामपुर का नवाब था, अवध का नवाब था, मुरादाबाद का नवाब मौजूद था, अजीमाबाद पटना का नवाब मशहूर है। एक 100 एकड़ जमीन पे जिसका घर हो, कितना बड़ा खुशनसीब होगा वो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से। वो नवाब थे, मगर कोई बता दे कि अजीमाबाद के नवाब का क्या नाम है, कोई बता दे कि रामपुर के नवाब का क्या नाम है, कोई बता दे कि अवध में कितने नवाब आए, नहीं मालूम है। मगर एक पठान घर में जन्म लेने वाला एक आला हजरत फाजिल बरेलवी अहमद रजा खां है, जिन्होंने 67 साल की उम्र पाई, न अपने बाप की जमीन में 5 बीघा का इजाफा किया, न बाप के बनाए हुए मकान में कोई बहुत बड़े 5 मंजिला मकान का इजाफा किया, बल्कि जमीन की आमदनी से जमीन को बेच कर मदरसा कायम किया, किताबों की तबाद करवाई, मजहब अहले सुन्नत का काम किया, सारी जिंदगी मजहब की खातिर डोनेट कर दिया। अल्लाह ने उस अहमद रजा खां को गुमनाम नहीं किया। कौन है अवध का नवाब, कौन है रामपुर का नवाब, कोई नहीं जानता। मगर जिस रजा ने सारी जिंदगी मजहब इस्लाम की खिदमत में लगा दी, जो ठीक से खाया नहीं, जो ठीक से अच्छा घर बनाया नहीं, मगर आज वो रजा पूरी दुनिया में ऐसा छाया है कि यूनिवर्सिटी में रजा, मदरसे में रजा, कॉलेज में रजा, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, बर्कली में रजा, जेएनयू में रजा, एएमयू में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, हार्वर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा। यानी रजा के नाम पे मस्जिदें, रजा के नाम पे मदरसे, रजा के नाम पे खानकाहें, रजा के नाम पे मुझ जैसे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़े रजा का जुड़ा रहना। एहसन रजा, कमर रजा, मोहसिन रजा, मदरसा रज़विया, रजा जामा मस्जिद, खानकाह रज़विया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पूरी दुनिया में जाल बिछा है। ये क्या बोल रहा है? ये यही बोल रहा है कि जो अल्लाह की खातिर जिएगा और दुनियावी लस्ट में नहीं पड़ेगा, जो दीन की मदद करेगा, अल्लाह उस खानजादे को सौदागरान से उठा के वो शोहरत का आसमान दिया कि वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है क्या चीज?
बस्ती दो चार- बस्ती कैया कैया दो चार पैसे की खातिर एक छोटा सा मकान चाहिए, छोटा सा घर चाहिए, छोटी सी कार चाहिए, अच्छा से खाएं पिए, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। कोई नहीं जानेगा, तेरा पड़ोसी तक नहीं जानेगा। तू मर जाएगा, तेरी कब्र पे तेरा अपना बेटा फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा। ये बता दे कि मदरसे के बच्चे कुरान खानी कर रहे हैं, उस सेठ का 5 बेटा है, 5 बेटा कुरान नहीं पढ़ना जान रहा है। ये बता दे कि जिस माँ का बच्चा मर गया है, वह माँ जो रोएगी, उसके रोने में जो दर्द होगा, और किसी औरत को 500 रुपए दे के जो रुलाने के लिए बुलाया जाएगा, उन दोनों में क्या फर्क होगा? वही फर्क उसमें होगा जिसका अपना बाप मरा है। वो जो अपने बाप की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पढ़ेगा उसमें, और जो मदरसे के बच्चों को बोला करके उसको बोला 500 टका देंगे, 5 मिनट में 5 खत्म कुरान कर दे और बिरयानी खिलाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिरयानी के शौक में, जो 50 रुपए के शौक में आए हैं, क्या उन बच्चों का बाप मरा है? नहीं। तुम बोलता है 1 घंटे में 5 खत्म, तो वो तुझसे ज्यादा चालाक है। वह बोलता है 1 घंटे में 10 खत्म कर दूंगा, मैं 10 खत्म कर दूंगा। वह कर देता है। वह सामने आया तो पढ़ा, बोला हाँ 10 खत्म किया। क्यों, कैसे खत्म किया? मैं पूछता हूं। वह बोलता है 3 बार को लाला अहद पढ़ने में 1 खत्म का सवाब मिलता है, मैंने 30 बार पढ़ दिया। और तुम अपने आप में रहो, तुझसे ज्यादा चालाक वह है, और तुम सामने हो तो खोल रहा है, उधर गए अपना गप में अपना गपशप कर रहा है, इसलिए कि तुम्हारी नीयत सही नहीं है। तुम्हारा बाप मरा है और तुम जो दर्द के साथ पढ़ेगा रोता हुआ कुरान उसमें, और ये बच्चा जो बिरयानी और 50 रुपए के शौक में पढ़ने आया है उसमें, वही फर्क होगा। जो जिसका बच्चा मरे वो माँ जो रोएगी वो, और जो पैसा दे के जिसको रुलाया जाएगा उसमें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बता दे, तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है। वह तेरे मरने के बाद तीजा में वह नेता को दावत देता है, वह दारोगा को दावत देता है, वह गाली बकने वाले पुलिस वाले को दावत देता है, वह झूठ बोलने वाले नेता को दावत देता है, वह मर्डर करने वाले डकैत को दावत देता है। क्यों दावत देता है? वह डकैत की क्या जरूरत है 40वां में? वह डकैत की क्या जरूरत है तीजा में? वह डकैत की क्या जरूरत है चहर्रम की महफिल में? नहीं, क्योंकि वहां इसाले सवाब मकसद हो कि मेरा बाप मरा है, उसकी कब्र में बिच्छू है कि सांप है, कि कोई मतलब नहीं। मतलब है कि बाप की डेड बॉडी पे बेटा राजनीति कर रहा है। राजनीति यही कि मैं डकैत को बुलाऊंगा बाप के तीजा के नाम पे, ताकि वह डकैत मेरा काम आएगा। दारोगा को बुलाऊंगा, वह दारोगा मेरे काम आएगा। नेता को बुलाऊंगा, वह मुझे इलेक्शन में टिकट देके वोट करवाएगा। तो तुझे जब तू मरने के बाद तेरा बेटा तेरा नहीं है, वह तेरी लाश पे राजनीति कर रहा है, वह तेरी लाश पे गोंडों डकैतों गलंडरों को बुला रहा है, तो तू किसके लिए मर रहा है? तू किसके लिए नमाज छोड़ रहा है? किसके लिए जाके सऊदी अरब में ऊंट चरा रहा है? किसके लिए तू झूठ बोल रहा है? किसके लिए तू सूद खा रहा है? इसी नाग को दूध पिला पिला के पाल रहा है, जो तेरा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा, जो जनाजे की दुआ जिसको याद नहीं है, जो चहर्रम और तीजा में डकैतों चोरों और गलंडरों को बुलाएगा, अपनी राजनीति की दुकान चमकाएगा, उसकी खातिर तू नमाज छोड़ रहा है, उसकी खातिर तू ज़कात नहीं दे रहा, उसकी खातिर तू हज में ताखीर कर रहा है, उसकी खातिर तू 24 घंटे मारे मारे फिर रहा है। अकलमंद वही है जो दूसरों को देख के अपने 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 आखिरत की खबर ले, जो दूसरों को देखकर सबक हासिल करे। जब ये तेरा नहीं है, जो तेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, तो तू उसके लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? उसके लिए अपनी जन्नत में क्यों आग लगा रहा है? देख तेरे पैगंबर क्या कहते हैं। मुस्तफा ने कहा है, मिन शर्रि नासे मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, जो बाल बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी नमाज अपने रोजे को तबाह बर्बाद कर दिया हो, अपनी जन्नत में आग लगा दिया हो। अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो बीवी को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो मकान बनाए अपनी जन्नत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू मकान दुकान गाड़ी मत कर, मकान बना ईमान बचा के, अब ईमान बचा के, आखिरत बचा के, जन्नत बचा के। ऐसी दौलत मत जमा कर जिसमें ईमान रुखसत हो जाए, जिसमें आमाल रुखसत हो जाए, जिसमें जन्नत खत्म हो जाए, जिसमें जहन्नम मेरी तकदीर बन जाए। अगर दौलतमंद बनना है, उस्मान गनी का मुताला कर के दौलत बढ़ती जाती है, खैरात बढ़ती चली जाती है।
अगर तुम्हें मुत्तकी बनना है नमाजी, मौला अली का मुताला कर, तो मौला अली का मुताला कर, जिंदगी बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता जाता है, तकवा बढ़ता जाता है। फिर मौलाई करने से काम नहीं चलेगा। ए चर्सियों, ए भंगियों, ए शराबियों, ए तारी पीने वालों, ए मौला अली के नाम पे ताजिया में काफिरों की तरह नाचने वालों, वो मौलाई वो नहीं है जो नाचता हो, जो चरस पीता हो, जो शराब पीता हो। असल मौलाई वो है जो रात भर सजदा करता हो और दिन भर जिहाद करता हो। वह नहीं भी बोलेगा मौलाई तो मौला अली कयामत के दिन बोलेगा तू मेरा है। उसको जिसको कहते अली तू मेरा है, वो मौला अली के साथ वो जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा। अक्लमंद है वो जो अपनी जन्नत बचा के काम करे, जो अपना ईमान बचा के काम करे, जो अपनी आखिरत बचा के काम करे। दूसरों की खातिर अपना ईमान लुटा देना क्या मतलब है उसका? मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा। इस हदीस पाक को अपने घर की दीवार में नोट करके रख। सबसे बुरा शख्स क़यामत के दिन वो है मर्तबे के एतबार से जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। जैसे 8 घंटे दुकान में बैठना के बाल बच्चे को खिलाएं, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है, बाल बच्चे को खिलाने की दुकान में बैठा है तो दूसरों को पालने के लिए अपनी जन्नत में आग लगा दी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फजर की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। जैसे शराब पीना हराम, जैसे जिना करना हराम, जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। और यह शराब पीने से भी बड़ा हराम है। इसलिए कोई 10 साल शराब पीता रहा, वह तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन कोई 10 साल नमाज छोड़ा, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, 25 साल में नमाज पकड़ा, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी है। 50 हज, 100 उम्रा कर ले, फिर भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको अदा करना पड़ेगा, उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इस नुक्ते नजर से देखो तो दिल मर चुका है लोगों का। आम लोग तो मर ही चुके हैं जो अपने आप को खवास में शामिल करते हैं। नात पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो खिताब करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो ट्यूशन पढ़ा के दाढ़ी और टोपी दिखा के 2 पैसा कमाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि पब्लिक को समझाइए। पब्लिक को क्या समझाओ जब तुम नहीं समझा? तुम 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाज पढ़ा, फिर भी नमाजी नहीं बना, ट्यूशन के चक्कर में नमाज छोड़ा है। नात पढ़ के 2 पैसा कमा के क्या करेगा? घर बनाएगा, बच्चा रहेगा और बच्चे की बीवी रहेगी। और 2 पैसा कमा के क्या करेगा? दुकान खोलेगा और मरेगा। कल 2024 में वह दुकान रह जाएगी तेरे बच्चों के लिए। ये बता तेरा क्या होगा? तू जो फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, इशा छोड़ा, एक दिन में 5 बार गुनाह कबीरा नमाज छोड़ के किया। झूठ बोल के तो अलग, लंथन करके अलग, चुगलखोरी करके अलग, गीबत करके अलग। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। ये गुनाह आजम जो तू करता रहा, जब तेरा दिल नहीं हिला, गुटखा खाता रहा, पान चबाता रहा और साहब जुब्बा झाड़ता रहा और साहब सर में तेल लगाता रहा और टोपी बरकाती झाड़ता रहा और फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, आराम से बैठ के साहब गुड़ खा रहा है, गुलगुल्ला खा रहा है, गुड़ पुड़िया खा रहा है। और जैसा तू वैसा तेरा मानने वाला जो तेरा झोला ढोता है, जो तेरा पांव धो के पीता है, जो तुझको स्टेज पे बोला करके वाहवाही करता है, क्योंकि तू भी नमाज का छोड़ने वाला और ये भी नमाज का छोड़ने वाला, जैसे को तैसा मिल गया, खबीस को खबीस मिल गया। जैसे तू खबीस वैसे ये खबीस, और ये खबीस तुझ खबीस का झोला ढोता है। आला हजरत ने लिखा है जो मुजरिम गुनहगार फासिक हो उसे इज्जत मत दे। और जब फासिक की तारीफ की जाती है अल्लाह का अर्श हिलने लगता है और गजब की बारिश जमीन पे नाजिल होगी। इज़ा मुदिअल फासिको गज़ब रब वहतज़लहुल अर्श। आया है हदीस पाक में, जब फासिक की तारीफ होती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह गज़ब फरमाता है, वहतज़लहुल अर्श, उसके लिए अर्श हिलता है तो आसमान से आग
उतरेगी, जब आज पत्थर की बारिश होगी। ये और बात है कि अल्लाह बारिश नहीं करता, चूंकि दुनिया जब तक रहनी है रहेगी, और फिर आखिरत है वह बदले की आखिरत। यह दुनिया में कोई कुरान पे पेशाब करता है फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, कोई खाने काबा को तोड़ देगा फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, कोई 25,000 बच्चों और औरतों और बेवाओं मरीजों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आसमान से आग नहीं बरसती है। क्यों? यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। यह दुनिया काम की जगह है। ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत माता है कर ले। मस्जिद में बैठ के शराब पी ले, अपने घर को तवाइफ का अड्डा बना दे। जवान बेटी बॉयफ्रेंड के साथ घर में चैटिंग कर रही है, जवान बेटा गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, बाप जवान वो दूसरी औरत से चैटिंग कर रहा है, जवान माँ दूसरे मर्द से चैटिंग कर रही है। ये बताइए 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है या तवाइफ का कोठा बनाया है? यही काम तो तवाइफ के कोठे पे होता है जो काम तेरे घर में हो रहा है। ये मोबाइल में जवान बेटी अलग चैटिंग, जवान बेटा अलग चैटिंग, ये जवान बाप अलग चैटिंग, ये जवान माँ अलग चैटिंग। ये घर है कि तवाइफ का कोठा है? देखने में लगता है 10 मंजिला घर, मगर वहां तवाइफों से बदतर काम होता है। शोहर रहे सऊदी अरब में और यहाँ ट्यूटर हॉकर हॉकर से मुंह काला हो रहा है और कहा जाता तू हीरा आने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा काम यहाँ हो रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तेरी दुकान भी चल रही है, तेरी बीवी का भी सारा काम हो रहा है। यानी फौजी फौज में अब पड़ोसी मौज में, और वो 10 साल के बाद आता बोलता बीवी मेरी, तेरी बीवी कहाँ है? वो बोलता बच्चा मेरा, तेरा बच्चा कहाँ है? इसी 2 पैसे कमाने के लिए बच्चों को बर्बाद किया, औरतों को बर्बाद किया। जो मस्जिदें उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी का सुकून उजाड़ देगा, चैन उजाड़ देगा। इसलिए कि सुकून पाने का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत। सजदे में सुकून है, इबादत में सुकून है, रियाजत में सुकून है, जिक्र में सुकून है, दुरूद में सुकून है। चाहे 1000 हाथ पार मारे, मरेगा यहाँ वहां जहन्नम में जलेगा। और जो जन्नत बचा के दुनिया में भाग दौड़ करे, नमाज बचा के करे, वो यहाँ भी मस्त रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत का हकदार हो जाएगा। दोनों जहान की भला इसी में है। जब पढ़ने लिखने के बाद तुम नहीं संभला तो हम दूसरों को क्या संभाले? जब 20 साल मदरसे में रहने के बाद तुम नमाजी नहीं बना तो हम इनको क्या नमाजी बनाए? इनके बारे में क्या बोले? जब तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, तुझे नमाज में दिल नहीं लगता, और 2 पैसे कमाने के लिए दाढ़ी रखता है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज फजर जोहर असर पढ़ना है। यह फर्ज आज़म है। दाढ़ी कोई मूंड ले, यह उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज फजर जोहर असर छोड़ना है। ये चूंकि फर्ज आजम है और इसका छोड़ना गुनाह आजम है। ये फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। 11वीं का सवाल नहीं होगा, 12वीं के जुलूस का सवाल नहीं होगा, गौसे पाक के बकरे का सवाल नहीं होगा, ये साहब ये 6ठी और 11वीं की फातिहा का सवाल नहीं होगा। 11वीं अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। यह 6ठी शरीफ अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। हर जुमरात को फातिहा अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। जैसे तिलावत करना, 1000 बार दरूद पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर अजर मिलेगा चूंकि वह नफल है। जिस तरह से असर में 4 रकात सुन्नत पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर जो पढ़ेगा सवाब मिलेगा, मगर फर्ज छोड़ के जो नफल पढ़ेगा वह नफल कबूल नहीं होगा। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा करना हराम, महफिल मिलाद हराम, क़याम करना हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो ये कहता है 12वीं का बकरा ज़बह कर, 12वीं का जुलूस निकाल, अजमेर जा, बगदाद जा, फातिहा कर, जो हर जुमरात को फातिहा दिला, ये न्यास वो तोशा, ये लंगर, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी जहन्नमी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फर्ज का सवाल होगा, फातिहा और लंगर का सवाल न होगा। कोई 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए रमजान में, वह नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, वह जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का नफल सवाब ये मुअल्लक लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज अदा करना फर्ज है। अब 50 आदमी को हर साल हज करवाना ये नफल है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 टका जो ज़कात का निकले वह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बनाना यह नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे।
मस्जिद 1 करोड़ की यह नफल है, फर्ज नहीं है। और 1 टका जो ज़कात का अपने ऊपर फर्ज है वह फर्ज है। तो पहले फर्ज निकाल, उसके बाद नफल अदा कर, फिर ये दोनों मिलके तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। और अगर नफल कर रहा है वह 0 है जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज फर्ज है, अपना रोजा फर्ज है, अपनी ज़कात फर्ज है, फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। तो जो ये कहता सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम है, मजार पे जाना हराम है, वो जहन्नमी जहन्नम में जलेगा। जो अच्छे काम को हराम कहता है, जो नफल काम को हराम कहता है, और वो भी जहन्नमी जो फातिहा दिलाता है, लंगर लुटाता है, नमाज नहीं पढ़ता है और कहता है बस पीर साहब का झोला ढो, पीर साहब का झाम बजाओ, पीर साहब का तलवा चाटो, जन्नत चले जाओगे। तेरा पीर कब्र में जहन्नम में जलेगा, तुझको क्या खबर। ऊपर में बना दे 1 करोड़ का झूमर, 50 करोड़ का गुंबद, लेकिन कब्र में क्या हो रहा है तुझको क्या खबर। इसलिए कोई पीर ये नहीं कह सकता है कि मैं जन्नत जा रहा हूं और तू भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं जन्नत लेके जाऊंगा। ये काम तो वो रवि साहब, वो हरिशंकर भी बोलता है, ये बात तो वो शंकराचार्य भी बोलता है। ये जाहिल मुसलमान, ये अल्लाह मुसलमान, ये गरीब मुसलमान, स्वर्ग मेरा है, यहाँ दुनिया में माल मेरा, मर्तबा मेरा, हिंदुस्तान मेरा, दौलत मेरी, खूबसूरती मेरे पास। और ये चाय बेचने वाला, ये अल्हड़ गरीब चप्पल बनाने वाला, चश्मा बेचने वाला, ये गली गली बीड़ी बेचने वाला, ये खैनी और चूरन बेचने वाला, ये मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये सब ये दुनिया में भी कष्ट में है, मरने के बाद में भी कष्ट में रहेगा। वही बोली ये भी बोलता है जाहिल पीर कि हम जन्नत जा रहे हैं, तुम भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हर महीने हमको टाका देता रहा, नजर देता रहा। तो जो बोलेगा नमाज मत पढ़, वो भी जहन्नमी नहीं, जहन्नमी गर है वो। और जो कहता है फातिहा हराम, वो भी जहन्नमी है। तो बीच का रास्ता है, उसी का नाम है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत। के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत, यही है मसलक एतदाल, यही है बुजुर्गान दीन का मसलक, यही है गौसो ख्वाजा का मसलक, यही इमाम आजम का मसलक, यही है हसन करीमैन का मसलक। नमाज छोड़ के कोई नफल बेवजन है, नमाज के साथ नवाफिल का दर्जा बुलंद है। या दोनों मिलके तुझे मार्फत के करीब कर देगा, या दोनों मिलकर तेरे दर्जात बुलंद कर देगा। हम सुन्नियों से शिकायत यही है, यह नफल को फर्ज का दर्जा दिए हुआ है और फर्ज को साइड सब्सिडरी का दर्जा दिए हुआ है। इसको कोई भी कहीं भी देख सकता है, इसके अलावा कोई बात में दम नहीं है। चाहे वह बोले कि हम ये पढ़ते हैं तो ये हो जाता है, हम ये वजीफा पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है। कोई वजीफा पढ़, मुस्तफा से बढ़कर कोई वजीफा नहीं है, सरकार की तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस्लाम है ही वह, मैंने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा खुदा है, मैंने मान लिया। कुरान हम पर नाजिल नहीं हुआ, हुजूर ने कहा यह अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। हुजूर की जबान से कुरान भी निकल रहा है और हुजूर की जबान से कुरान की तशरीह हदीस भी निकल रही है, मगर मुस्तफा कहते हैं यह अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं ये मेरी बात है। तो हुजूर की जबान से दोनों चीजें निकल रही, जो अल्लाह का कलाम आप पर नाजिल हुआ वह भी मुस्तफा कहते हैं लिखो, और जो मुस्तफा उस कलाम की तशरीह और तौज़ीह हदीस की सूरत में करते हैं वो भी कहते हैं लिखो। तो हमने तो नहीं जाना कि कुरान हम पर तो नाजिल नहीं हुआ, वह तो मुस्तफा पे नाजिल हुआ। तो अब हम आंख बंद करके ब्लाइंडली मुस्तफा की बात को मान रहे हैं। जो कुछ हुजूर ने कहा वो हक है, हुजूर से हट के कुछ नहीं है, वही है साहिब शरीयत, वही मुस्तफा जाने रहमत ही है, वो हमें खुदा की मार्फत देने वाले, वही आखिरत का रास्ता बताने वाले। तो हुजूर से हट के कोई झाल बजाए अपनी खानकाह में, ये बोले हमारी इजाद है, जो इजाद मुस्तफा की हदीस से टकराए उसके मुंह पे मार दे। सुन्नत से हटकर, कुरान से हटकर, सुन्नत को जिस सहाबा ने समझा उससे हटकर, जिस ताबईन ने उस सहाबा से रोशनी हासिल की उससे हटकर, आइम्मे मुजतहिदीन ने जो सहाबा और तबे ताबीन से नूर हासिल किया उनसे हटकर कोई
रास्ता अलग से कोई पैदा कर रहा है और वो रास्ता इस्लामी अहकाम से टकराता हो, वो रास्ता उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। वो जहन्नम का रास्ता है, वो जन्नत का रास्ता नहीं है। जन्नत का रास्ता यह है, मुस्तफा ने फरमाया है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत जहन्नम पर ईमान। अल्लाह ही रोजी देने वाला है और झूठ बोल के रोजी मत कमा। जब अल्लाह रोजी का मालिक है, चाहे 10 बच्चे क्यों ना हो, चाहे 1 बच्चा क्यों ना हो, अल्लाह रोजी देने वाला है। तो तुम क्यों नसबंदी करवा रहा है? तुम क्यों अपने बच्चों को मां के पेट में ज़बह करके बच्चों का कातिल बाप तू बन रहा है? अल्लाह ने कह दिया कुरान में, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। फिर जब रोजी देने वाला अल्लाह है, मैं क्यों कत्ल करूं? जो बच्चा अल्लाह दे रहा है उसको तू क्यों ज़बह कर रहा है? एक आदमी की शादी के 25 साल हो गए, वह रोजाना ट्राई करता है, एक बच्चा नहीं हुआ, और यहाँ तो एक दिन बीवी के पास गया, बच्चा हो गया, और फिर यहाँ जब जब साल में एक बच्चा हो गया, 10 साल में 10 बच्चे हो गए। इसका मतलब है कि अपने हाथ की चीज नहीं है कि जैसा बच्चा चाहे वैसा निकाल ले। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि उस फैक्ट्री से माल तैयार कर ले। अगर फैक्ट्री है तो वह बांझ है, वो औरत बांझ है, वह शौहर तड़प रहा है। 50 बार अजमेर गया, बच्चा नहीं मिला। 99 आदमी अजमेर गए, सबको मिल गया। मेरा एक पड़ोसी है, वह 3 भाई, तीनों को 5-5 बेटियां, बेटा नहीं। पहले एक भाई गया, दूसरे साल बेटा हुआ, फिर दूसरा भाई गया, उसको बेटा हुआ, फिर तीसरा गया, उसको बेटा हुआ। ये देखकर सारा गांव वाला दंग रह गया। वहां बेटा बनाने की फैक्ट्री है अजमेर में। हाँ, वो समंदर के मानिंद है अजमेर में। जब से गरीब नवाज ने दीन का काम किया, 90 लाख को मोमिन बनाया, रात भर जाग के इबादत की, जिसने अल्लाह की कोई बात नहीं काटी। अब गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया कि गरीब नवाज जो बात करें, अल्लाह उनकी बात नहीं काटता है। यही वजह है कि गरीब नवाज मिसले समंदर के है। हिंदू जाए वो भी लाता है, पारसी जाए उसको भी भीख मिलती है, क्रिश्चियन जाए उसको भी भीख मिलती है। तो भीख मिलने का मतलब ये नहीं कि गरीब नवाज हमसे खुश है। अगर कोई कलकत्ता का कोई पाखंडी, कोई डकैत और चोर फॉर्च्यूनर लेके चला जाए अजमेर, वहां चाबी जाके फेंक दे और बोले, बाबा ये आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, हम उसको लेके आए हैं। क्या मतलब? बाबा यही बोलता कि डकैती करो, चोरी करो और चोरी की फॉर्च्यूनर खरीद के यहाँ आ जाओ और हमारे दरवाजे पे चाबी फेंक दो और तू बोलो कि हमने बाबा के आशीर्वाद से ये फॉर्च्यूनर खरीदा है। वह मिसले समंदर के हैं, वहां सब समाते हैं, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, मगर सबको भीख मिलती है। मगर सबको देखकर गरीब नवाज का चेहरा नहीं खिलता है। सबसे गरीब नवाज खुश नहीं होते हैं। गरीब नवाज उससे खुश होते हैं जो वहां से ईमान की पुख्तगी की भीख मांगता है, अमल की दुरुस्तगी की भीख मांगता है। रजा को बुरा कहने वाला, गरीब नवाज की कब्र पे चादर बेच के खाने वाला, तू जो ये कहता है कि मैं आला, ये पठान कहां से आ गया, मैं बड़ा, तू खामोश रह। तू दाढ़ी को छिलवा और काली टोपी पहन और पीली पट्टी पहन और फिर पांव में कड़ा बांध और औरतों के बदन पे हाथ दे के उसके पर्स को लूट के तू खा और रजिस्टर में नाम लिखवा के पैसा लेकर के अपना महल बना। मगर रजा के खिलाफ कुछ मत बोलना और उनकी इज्जत पे हमला मत करना। चादर बेच के खाने वाला, फूल बेच के खाने वाला, औरतों के पर्स को लूट के खाने वाला, ये चला है रजा के खिलाफ। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता, फूल नहीं बेचता। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखता है, किताबें लिखता है, मदरसा कायम करता है, दीन बचाता है। मुफ्ती आजम हिंद का नवासा ताजुल शरिया अख्तर रजा खां चादर नहीं बेचता है, फूल नहीं बेचता है, किताबें लिखता है, जामिअतुर रजा कायम करता है, दुनिया के मसाइल को हल करता है, दीन की खिदमत करता है। अख्तर रजा का बेटा असद मियां वो चादर नहीं बेचता है, वह फूल नहीं बेचता है, वह दीन की खिदमत कर रहा है। तो चादर बेच के खाना और है और दीन बचा के इज्जत से जीना और है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दीन का काम करेगा उसके खिलाफ ये मुजाविर चिढ़ता है, जाहिल मुजाविर, ये दाढ़ी मूंढने वाला, ये क्या जाने रजा कौन है, रजा का काम क्या है, उसका बेटा कौन है। रजा का बेटा है मुफ्ती आजम हिंद, रजा का बेटा है हुज्जतुल इस्लाम, उसका पोता है मुफस्सिर आजम हिंद, उनका पड़पोता है अख्तर रजा खां। लोग कहने लगे कि बरेली, वो भी कहने लगा बरेली में मदरसा कहाँ है बड़ा, कॉलेज कहाँ है बड़ा, यूनिवर्सिटी कहाँ है बड़ी। मैं कहता
कहता हूं बरेली मेरा मरकज है, वो मरकज इसलिए नहीं है कि बरेली में वहां बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा मदरसा है, नहीं। कौन बोला? आला हजरत ने कहा ये गुस्ताख हैं, ईमान के लुटेरे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है, उससे अपने ईमान को बचाना। मैंने उन दुश्मनों का चेहरा पहचाना रजा के पहचानवाने से, और रजा ने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नासे दवा उठाई क्यों, जाने ईमान है मुस्तफा, कंज़े ईमान है मुस्तफा, रूहे ईमान है मुस्तफा। मुस्तफा ने ही बताया कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा से हट के मत जीना, मुस्तफा की मोहब्बत ही जाने ईमान असल ईमान है। हुजूर पे होने वाले हमलों को अहमद रजा खान ने सीना देकर उन्होंने हमले को बचाया है, अपने सीने को गालियों से लैन तैन से जख्मी किया है, मुस्तफा के नामूस की हिफाजत की है। तो अहमद रजा सिपाही बनकर तहफुज़े नामूसे रसालत का फरीजा अंजाम दिया है, इन सारे दुश्मनों का चेहरा बेनकाब किया है। वरना हम भी जी भर के गाली देते, हम भी जी भर के मुस्तफा के गुस्ताखों का साथ देते, मगर अल्लाह का करम है हमने अहमद रजा को जाना, उनको पहचाना, आज मैं ईमान मेरा बच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बरेली मेरा मरकज है। तो जो बोलता हमारे यहाँ मदरसा बड़ा है, ये मरकज है, वहां मदरसा नहीं है, तो बरेली मरकज मदरसा की वजह से नहीं है। जैसे मदीना मेरी राजधानी है, मदीने का गवर्नर वहाबी, मस्जिद नबी का इमाम वहाबी, वहां का चेयरमैन वहाबी, हमें उससे क्या मतलब है? मदीना मरकज है, कयामत तक रहेगा, चूंकि मेरे सरकार वहां है, तो सरकार की वजह से मरकज है। इसलिए चाहे कोई हाकिम वहाबी रहे उससे क्या मतलब होता है, चाहे मस्जिद नबी का इमाम वहाबी रहे उससे क्या मतलब उस इमाम से मरकज मदीना नहीं है, राजधानी मुस्तफा की वजह से है। इसलिए कहा आला हजरत ने होते कहां खलीलो बिना काबा बिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। आज बिना है, मुजदलफा अरफात है, ये सारी बहार मुस्तफा के कदमों की वजह से है। तो जिस तरह मदीना राजधानी है, उसी तरह हिंदुस्तान में ईमान दिया अजमेर वाले ख्वाजा ने, करोड़ों का ईमान बचाया बरेली वाले अहमद रजा खान ने। अहमद रजा खान ने अब जब बरेली वाला ईमान बचा रहा है तो बरेली सुन्नियों का मरकज है, बरेली सुन्नियों का मरकज है। ना रहे जामियतुर रजा, ना रहे मंजर इस्लाम, ना रहे मजहर इस्लाम, जब तक रजा की कब्र है बरेली में, बरेली सुन्नियों का मरकज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा की वजह से बरेली मरकज है। कोई मदरसा ढूंढ रहा है, कोई कॉलेज ढूंढ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है तो दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट, वहां तो है बहुत बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, लेकिन वो किसी जमाने में दिल्ली से नूर हासिल लेता था पूरा हिंदुस्तान। मगर जब से आला हजरत ने दीन की खिदमत की है, बरेली की तरफ सारे हिंदुस्तान बर्रे सगीर के लोग मुतवज्जह हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से, तो मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा की क्लिप पर सुन करके क्यों अपने आप को राफिजियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को वहाबियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को मरकज से दूर कर रहा है? ये इंजीनियर मिर्जा ये हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का है, तो तू हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान के एक मौलवी नहीं इंजीनियर की उसकी रस्सी को थामे हुआ है, तू अपने मरकज से बिदक रहा है, उसकी चिकनी चपड़ी बातें सुन करके अपना अकीदा अपना दीन धर्म बर्बाद कर रहा है। हिंदुस्तान में क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान के इंजीनियर को तक रहा है, पाकिस्तान के किसी डॉक्टर को तक रहा है? तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया क्या? हिंदुस्तान के बारे में नहीं तुमने जाना? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। जब हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, क्यों देखता है पाकिस्तान की तरफ? तुम्हारे ख्वाजा यहाँ है, रजा यहाँ है, मुफ्ती आजम हिंद यहाँ है, ताजुल शरिया यहाँ है, मुफस्सिर आजम हिंद यहाँ है, महबूब इलाही यहाँ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ है, मखदूम बिहारी यहाँ है, अलाउद्दीन पंडवी यहाँ है, गौसे बंगाला यहाँ है। जब सब कुछ यहाँ है तो पाकिस्तान का इंजीनियर को क्यों ताकता है? जब ताजुल शरिया यहाँ है, उनका बेटा कायदे अहले सुन्नत यहाँ है, जब आज दुनिया का बड़ा मुहद्दिस कबीर यहाँ है, तो क्यों इंजीनियर को रस्सी तस्सी थामता है? मरकज से जुड़ा रहा, ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, दुनिया बचेगी, उक़बा बचेगा।
क्यों पाकिस्तान देखता है, क्यों उसकी रस्सी पकड़े हुआ है? जब तुम्हारे मुल्क में सब कुछ है, कौन है जो कायदे मिल्लत का जवाब हो? कौन है जो मुहद्दिस कबीर का जवाब हो? जब यहाँ बरेली है, किचोछा है, जब यहाँ बाबा तैग अली मौजूद है, और सुन ले बाबा तैग की कहानी, वही मुजफ्फरपुर, वही महवा, वही वैशाली है जहाँ के लोग मजदूरी करते थे, जहाँ के लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, लेकिन वह फकीर ने अल्लाह की क्या इबादत की, अल्लाह की कैसी इबादत की, अल्लाह को कैसे राजी किया, अल्लाह से कैसी भीख मांगी। वैसा उन्होंने सोचा कि अब तो मैं कब्र में जाऊंगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही, लेकिन जिन लोगों ने हाथ चूमा है, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, जिन लोगों ने मुझको चाहा है, गांव गांव घूमकर, महफिले मिलाद पढ़कर, मदरसा कायम करके, आला हजरत के फिक्र को लोगों में बिठा करके वो काम किया कि आज अकीदा भी मजबूत है, और दुआ दे दी जाओ, तुम्हारे लूहा लक्कड़ में बरकत है, तुम्हारे टायर में बरकत है, तुम्हारे 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 ट्यूब में बरकत है। आज पूरे हिंदुस्तान में वो टायर वाला, वैशाली वाला, अगर कहीं लूहा लक्कड़ वाला, वैशाली वाला, मुजफ्फरपुर वाला, तो एक वली की दुआ से तेरा घर भी बन रहा है, गाड़ी भी आ रही है। जब वली की दुआ से ये सारी बहार है, तो वली के फरमान के मुताबिक जी, नमाज पढ़, रोजा रख, हज व ज़कात अदा कर, सुन्नतों पे अमल कर। जैसे यहां दौलत मिली है, वैसे वहां जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की राहत बुजुर्गों की बात मानने, उनकी बात पे अमल करने में है, वरना दौलत तो गरीब नवाज सिख को भी देते हैं, इतनी दौलत देते हैं कि तू क्या दौलत कमाएगा। एक बार सिख पंजाब का आया था, कोई मुजाविर उसके लिए दुआ करने को तैयार नहीं था, फटीचर क्लास का कपड़ा फटा हुआ, एक को बोला पढ़ दो इसके लिए, दुआ कर दो। वह बेचारा जैसे तैसे दुआ कर दिया। वो मुजाविर, वह पंजाब का सिख 3 साल के बाद जब लौट के आया, कहा वो जो दुआ किया था मेरे लिए वो कहाँ है? कोई नहीं बता रहा था। एक कार्ड था, उस कार्ड के हिसाब से बोला ये बताओ ये कहाँ है जो मेरे लिए दुआ किया था? कहा अरे वो लड़का है, छोकरा दुआ किया होगा। उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला 3 दिन के बाद, और को कहा कि तुमने मेरे लिए दुआ की थी बाबा के यहाँ, चलो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ। उसको लेके अपने होटल ले गया। होटल में सूटकेस खोला, सूटकेस नोट से भरा हुआ था। कहा कितना है? कहा 3 करोड़ रुपया है इसमें, 3 करोड़ रुपया है, ले ले तेरा गिफ्ट है। यानी उसका बहुत बड़ा काम खरबों अरबों का हो गया। जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, बाबा के करम से प्रॉपर्टी सेल हुई, उसके लिए 3 करोड़ रुपया कुछ नहीं, वो गिफ्ट लाया दिया। वो डर गया कि हम फंस न जाएं। कहा डरो मत, कोई प्रॉपर्टी मकान वकान हो तो देखो, मैं यहाँ रहता हूँ अजमेर में, वो रेखा हुंडा, वहां तो प्रॉपर्टी बिकती रहती। कौन बोला प्रॉपर्टी नहीं मिलती है? अभी 10 करोड़ रुपए रहे तो अभी जकरिया स्ट्रीट में मकान मौजूद है, वहां लोग ले सकता है। पैसा नहीं है तो 1 टका में कोई देगा तो नहीं है। जब पैसा रहे तो 1 अरब में कोई प्रॉपर्टी बिकेगी तो 1 अरब में प्रॉपर्टी बंदा खरीद लेता है। 4000 करोड़ में मुकेश अंबानी ने होटल खरीदा है न्यूयॉर्क में, और साहब उन्होंने होटल खरीदा है, रेस्टोरेंट बर्तानिया की राजधानी लंदन में। पैसा बोलता है, पैसा रहे तो लंदन में जमीन अवेलेबल है, अब पैसा नहीं रहे तो पंचनू ग्राम के वह गली कूचे में आज से 20 साल पहले, जब मैं मदरसे हजरत के मदरसे में आया था आज से 15 साल पहले, उस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी, तालाब ही तालाब था। मदरसे के पीछे में तालाब, उधर तालाब, इधर तालाब। अब क्या हाल है हमको नहीं मालूम है, उस तालाब के जमाने में मैं आया था, लेकिन और इस इलाके में भी आया था, क्या हाल था। और अभी देखें साहब 10-10 मंजिला मकान बन रहा है। यानी मतलब ये निकला कि आज पैसा रहे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं रहे तो सस्ते में जमीन मिलती थी, नहीं था पैसा। आज पैसा है, आदमी जकराइशी में पैसा मकान ले रहा है, लंदन में ले रहा है, पैसा चाहिए। बोला खरीदो प्रॉपर्टी, कोई देखो मैं यहाँ रहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा के तुझको दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। तुझको डर लगता है ना। उन्होंने प्रॉपर्टी देखा, पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करवाया, तब वह सिख लौट के पंजाब गया। गरीब नवाज के यहाँ कितने लोग रहते हैं, मगर जब किसी को खुसूसी नजर उठा के देख लेते हैं तो खाकपति अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों की दुआओं में सब कुछ है, मगर इतना याद रखना, जिस तरह वह सिख पंजाबी जन्नती नहीं है, काफिर दुनिया ही में चाहे खरबों में खेले, अरबों में खेले, मरा सब खेल खत्म। यहाँ वह ब्लड डोनेट कर दे, यहाँ 1 करोड़ कंबल बांट दे, दुनिया में बेनिफिट मिलेगा। यानी उससे माल बढ़ेगा, उससे तंदुरुस्ती बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, जन्नत नहीं मिलेगी।
जन्नत मिलेगी उसको जिसका ईमान सलामत रहा, जो ईमान लेके दुनिया से गया, उसके लिए खरबों साल अरबों साल की जन्नत उसके लिए है। और दुनिया में काफिर अगर कोई अच्छा काम करेगा उसका बदला दुनिया ही में उसको मिल जाएगा। जैसे हॉस्पिटल कायम करेगा, कैंसर का इलाज करवाएगा, नेत्रदान शिविर लगाएगा, गरीबों में कंबल बांटेगा, ब्लड डोनेट करेगा, उसका बदला यही मिलेगा और मिलता है। बहुत सारे पंजाबी और मारवाड़ी हैं जिनके दरवाजे पे रोजाना फकीरों की भीड़ लगी रहती है। उनकी अरबपति बीवियां वो दरवाजे पे हांडी में चावल और दाल लेके फकीरों में वह चावल और दाल तकसीम करती हैं। उनको पूछें कि क्या मिला, तब बताएंगे पहले एक दुकान थी, आज 50 दुकान है, पहले 1 करोड़ था, आज 50 करोड़ रुपए हमारे पास हैं। जब से इन गरीबों की मैंने सेवा की है, जो काम इस्लाम ने सिखाया था, इस्लाम ने सिखाया था, ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल दे, तुम कुर्बानी के दिन 1 लाख का बकरा क्यों न खरीदो, उसको 3 हिस्से में कर दे, एक हिस्सा अपना खा, एक दोस्त को दे, एक गरीबों को दे। जमीन से फसल उगती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, खीरा हो, ककड़ी हो, उसका उश्र निकाल, निस्फ उश्र निकाल। अपने पानी से, आसमान के पानी से हुआ है तो 10 में 1 निकाल दे। अगर बारिश और खरीद के पानी से फसल हुई है तो निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा निकाल दे। फसल पैदा हो तो गरीबों को दे, कुर्बानी कर तो गरीबों को दे, ईदगाह जाओ जाने से पहले फितरा गरीबों को दे। 1 लाख रुपया है 2500 गरीबों को दे दे, 1 करोड़ रुपया है 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे दे। ये इस्लाम ने कहा है गरीबों को दे। वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो खुद पेट भर के खा ले, उनका पड़ोसी भूखा रहे, ये मुस्तफा ने कहा है। वह मोमिन नहीं है अल्लज़ी यशबा वजारहु जाइउन बेजंबी, जो फूट पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा रहे, वह मोमिन नहीं। मुस्तफा कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी, वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो अपने लिए वह चीज पसंद करता, जो चीज पसंद करता हो, जब तक वह दूसरों के लिए पसंद नहीं करे उस वक्त तक वह मोमिन कामिल नहीं। तू चाहता है कि मेरा नाम अदब से कोई ले, तू भी अदब से नाम ले। तू चाहता है मेरे लिए कोई कुर्सी ला के दे, तू भी दूसरों को कुर्सी दे। तू चाहता है मैं रवाना हूं तो मुझको दरवाजे तक छोड़ा जाए, तू भी दूसरों को दरवाजे तक छोड़। अगर तू चाहता है मेरा नाम अदब से आदाब और अलकाब से लिए जाए तो तू भी दूसरों का नाम आदाब और अलकाब से ले। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए पसंद करें कुछ और दूसरों के लिए पसंद करें कुछ। वह मोमिन कामिल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी, ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है। None of you will be a believer until he likes for other what he likes for himself, जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरों के लिए पसंद नहीं करे उस वक्त तक वह मोमिन नहीं है। मुस्तफा के पास एक सहाबी आया, का हुजूर अय्यु सदक़त अफजल, इन्ना उम्मी मातत, मेरी मां मर गई है, कौन सा सदका करूं? हुजूर ने कहा पानी। नहीं बोला 10 कुरान पाक मुसहफ शरीफ को खरीद के मस्जिद में दे दे। यहां दिखाने वाली बात चालू हो गई कि हम बाप मरा, अब 50 पारे खरीद के लाया, बक्सा नाम लिख दिया, ये फला मोहसिन अपने बाप एहसन की तरफ से इसाले सवाब किया है। क्यों? ये जो 500 टका लगा है वह पेटी खरीदने में, वह कुरान पाक का नुस्खा लेने में, 500 लगा है तो 500 लगा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। बाप मरा है जहन्नम में जले कि बिच्छू काटे कि सांप काटे, पर मेरा 500 लगा है, नाम तो मेरा होना चाहिए। इसीलिए लिखो उसमें मोहसिन की तरफ से अपने बाप एहसन के लिए इसाले सवाब ने कुरान शरीफ इस मस्जिद में दिया है, ताकि जब भी नमाजी मस्जिद में जाए वहां बक्सा में लिखा हुआ रहे मोहसिन। अरे मोहसिन ने दिया है, इसीलिए दिया है। 500 लगा है तो अब जब तक वह बक्सा रहेगा मोहसिन का नाम होता रहेगा। इतने गिर गए तुम, कोई नेकी करना नहीं चाहती खुफिया तौर पर ताकि मेरा खुदा जाने और कोई नहीं जाने। अगर इतना दर्द है बाप से तो कोई नहीं मिलेगा ऐसा बेटा जो रात के सन्नाटे में बाप की कब्र पे जाके तन्हाई में रो के बख्शिश की दुआ करे। 1 लाख आदमी बेदिली के साथ दुआ करे, वह दुआ रद्द हो जाएगी। और जो दिल से आंसुओं के साए में दुआ एक बेटा करे वह दुआ काबिल कबूल हो जाएगी। नहीं है वैसा कोई हमदर्द जब सारे लोग अपने सेल्फिश और मफाद परस्ती में जी रहे हैं। जब तेरा बेटा भी तेरा नहीं है तो फिर तू क्यों उसके लिए मर रहा है? अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी आखिरत बचा के, जो अपना घर बनाए अपनी आखिरत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के, जो समाज में नेतागिरी करे अपनी जन्नत बचा के। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में जीता, एमएलए बना, मंत्री बना तो हिंदुओं ने उसे अबीर और गुलाल से नहला दिया। 1 लाख मुरीद का पीर साहब अबीर गुलाल में नहला दिए। मोदी जी हमारे
हमारे टोपी नहीं पहनते। वो कहते हैं हमारा सिद्धांत है, हमारा उसूल है। वह दूसरा आदमी है जो इफ्तार पार्टी में चला गया, मस्जिद में घुस गया, टोपी पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, वो नहीं पहनता है। नहीं नहीं, मेरा अपना उसूल है, मैं मदरसा को डोनेशन दूंगा, मैं उसको तनख्वाह दूंगा, मैं गली सड़क बनवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मगर टोपी मैं नहीं पहनूंगी, मेरा अपना सिद्धांत है। उनका सिद्धांत है वो अपने धर्म पे सख्ती से रहे, और तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है। तुम जीत जाओ, इलेक्शन जीतो, अबीर गुलाल में नहा लो, शराब पी लो, नमाज छोड़ दो। नहीं हजरत, हिंदुस्तान में रहना है, इनके बीच में रहना है, कुछ तो करना पड़ेगा, सख्ती से रहिएगा, नहीं जिंदा रह पाइएगा। वो सख्ती से रहता है और तुम सख्ती से नहीं रहेगा, तुम उनका झोला ढोएगा। सबक हासिल कर उस आदित्य जोगीनाथ पंडित से, जो महंत था तो भी वही लुंगी वही कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह विधायक बना वही पहना। जब वह सांसद बन के दिल्ली गया, कपड़े का रंग नहीं बदला, न लुंगी बदली, न वह हाफ कुर्ता बदला। और जब वह आया मुख्यमंत्री बन के, आज भी वही लुंगी है, वही हाफ कुर्ता है, वही पीले रंग का कपड़ा है। उसको देख के सबक तो हासिल कर। वो आज तक मंदिर को नहीं भूला, चटाई को नहीं भूला, वह सब्जी रोटी को नहीं भूला, वह नीचे बैठ के खाना खाने को नहीं भूला। मुख्यमंत्री के रूम में रहने के बावजूद वो अपना रंग नहीं बदला। और तुम है, जब तक नहीं मिला है कोई पद तो मौलाना साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, जलसा कमेटी का सदर साहब, ठीक है। और जहां वार्ड काउंसलर बन गया, बोली बदल गई, अरे मौलाना साहब आप ही लोगों को ठोएंगे, ये भी तो वोट दिया है, वो भी तो वोट दिया है, तो ज्यादातर उसी के पास रहना है। मौलवी से दूरी, अपने लोगों से दूरी, ये कितना मुसलमान का काम करें, हमको तो वोट सब दिया है, सबको हम ठोएंगे। ये बात को बोलने के लिए कौन बोला कितना मुसलमान का काम करे? हर क्षेत्र के सारे लोग हैं, सबका तुम काम कर, मगर अपने चाचा का, अपने भतीजे का, अपने ओलमा का, अपने पड़ोसी का भी तो कोई हक है। नहीं, वोट दिया हमने कि मेरा अपना है। अब यह पिछलग्गू बन गया कुफारो मुशरिकीन का, उनके दरवाजे पे भीड़ उसी की लगी है। पहले लुंगी पहनता था, अब हाफ पैंट पहनने लगा। अब जहां वार्ड काउंसलर बना, अब साहब शर्ट बदल गया। जहां विधायक बना, अब साहब अंदाज बदल गया। जहां वह सांसद बन के दिल्ली पहुंचा, अब शराब है, 5 स्टार होटल है, मस्तियां हैं, 2-4-10 काफिर दोस्त हैं, उनके साथ में रहना है। तू काउंसलर से आगे बढ़ा तो लिबास बदल गया, तेरा रंग बदल गया, तेरा ड्रेस बदल गया, तेरी बोरी बदल गई। वो पंडित जी जब महंत था तो भी वही ड्रेस था, और जब दिल्ली में था वही ड्रेस था, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है वही ड्रेस है। उससे सबक हासिल कर, जलने की चिढ़ने की बातें मत कर। कसम खा ले, जब उसका रंग नहीं बदला, उसका धर्म नहीं बदला, तो हम भी चाहे सांसद रहे या विधायक रहे या अरबपति रहे या खरबपति रहे, मेरा मजहब नहीं बदलेगा, मेरा लिबास नहीं बदलेगा। लिबास सुन्नतों के मुताबिक, आलिमों से दोस्ती नहीं बदलेगी, मर्तबा दुनियावी बढ़ता जाएगा, मजहब से दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की रहमत तेरे साथ, मुस्तफा की रहमत तेरे साथ, बुजुर्गों की अता तेरे साथ। जिसके पास सिर्फ मेहनत है, रहमत नहीं है, वो दुनिया में कामयाब है। अगर तेरे पास मेहनत भी रहे, स्ट्रगल भी रहे, जद्दोजहद भी रहे, बुजुर्गों की अता भी रहे, फरिश्तों की दुआ भी रहे, मुस्तफा की रहमत भी रहे, खुदा की बरकत भी रहे, कुफार पीछे रहेंगे। हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे नजर आएगा, हर फील्ड में मुस्तफ़ा को गुलाम आगे नजर आएगा। अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, वही जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था। अब जरा गौर से सुन लीजिए मेरी बात। मैंने क्या कहा था? उसी सुकून और राहत की तलाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुकून कहाँ है? लता मंगेशकर जिसका नाम मैंने लिया, हिंदुस्तान में सबसे कीमती घर उसका, लेकिन उससे जब किसी ने इंटरव्यू ये लिया कि हाउ डू यू फील, आप क्या महसूस कर रही हैं इस कदर बुलंदी? सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, घर में करोड़ों रुपए का ज्वेलरी यानी जवाहिरात, हीरे जवाहिरात और जेवरात मौजूद हैं। अब तो जिसके पास करोड़ों के जेवरात, जिसके पास दुनिया का भरमन, जिसके पास बंबई में मेन जगह पे, नुक्कड़ पे करोड़ों का घर, उसे तो मस्त रहना चाहिए। शोहरत इतनी कि करोड़ों लोग जिनके गाने सुने, मकबूलियत इतनी कि दुनिया भर में कई अवार्ड उसको मिला हो, चाहे भास्कर अवार्ड हो, चाहे फाल्के अवार्ड हो, चाहे पद्म भूषण अवार्ड हो, भारत रत्न अवार्ड हो, न जाने क्या क्या अवार्ड उसको मिला। इतने अवार्ड की मलका, जेवरात की रानी, शोहरत की मलका, बुलबुले हिंद,
उनसे जब किसी ने इंटरव्यू लिया आज से 10 साल पहले, कहा हाउ डू यू फील, इस शोहरत, इस मकबूलियत, इस दौलत के ढेर पे बैठने के बाद क्या फील हो रहा है आपको? उनका जवाब था, जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, मुझको नहीं मिला। कहा अरे इतनी दौलत, शोहरत, बंबई में घर, लोग बंबई देखना चाहते हैं, और बंबई में जिसका घर हो वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? वो कहती हैं जिस दिन पार्टी फंक्शन घर में होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती है, तन्हाइयां अच्छी नहीं लगती है। कितनी फिल्में देखूं, कितने गाने सुनो, कितने अखबार पढ़ो, मन नहीं लग रहा, दिल खुश नहीं है, अंदर से दुखी हूं मैं, अंदर से सुकून नहीं है, करार नहीं है। एक झूठ बोल के 2 कमरे का मकान बनाने वाला, अरबों के घर में जब सुकून नहीं है तो झूठ बोल के 2 कमरा बनाने वाले को क्या सुकून मिलेगा? दूसरों की जमीन हड़प के घर बनाने में क्या सुकून मिलेगा? दलाली करके बिकी हुई जमीन को दोबारा बेच के 2 टका हराम का खाने में क्या मन लगेगा? ये तो यहाँ की बात थी। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटका। इतना स्मार्ट, इतना 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 खूबसूरत, लीन एंड थीन जवान था वो, देखे तो देखते रह जाए, लेकिन फांसी के फंदे पे लटक गया। करोड़ों का घर, बंबई में फ्लैट है करोड़ों का, एक फिल्म साइन करने में 10 करोड़ रुपए लेने वाला। क्या तकलीफ थी जिंदगी में, झुंझला के वो जहर खा के मर गया। चूंकि हमारे बच्चों को मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, नहीं साहब नमाज रोजा कितना पढ़े क्या करें। एक बच्चा बोल रहा था अभी, उनका बाप नमाजी और हाजी है, वो हमको परसों सुना रहा था कि मेरा बेटा बोलता है कि मैं क्या नमाज पढ़ूं, जब अल्लाह ने मुझको कुछ नहीं दिया तो मैं क्या नमाज पढ़ूं। ये किसका बेटा बोल रहा है? वो हाजी साहब का बेटा और नमाजी का बेटा। बाप नमाजी है, हाजी है, अपना हाजी होना और है, बाल बच्चों में इस्लामियात सिखाना और बात है। मौली साहब हैं, पीर साहब हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और अपने घर में बीवी को नहीं बोलते कि नमाज नहीं पढ़ेगी तो खबरदार तेरा मेरे घर में रहना नहीं होगा। बच्चों को जब ये खुदे जाके वहां टांग पसार के सोएंगे तो क्या बीवी और क्या बच्चों को समझाएंगे? पीर साहब हैं, खूब मुरीदों के बीच में मुर्ग मुसल्लम चल रहा है साहब, पुड़िया पे पुड़िया, सिगरेट पे सिगरेट चल रहा है। लोग कहते हैं मेरे पीर को फ्लैग बड़ा पसंद है, इसलिए तोहफे में फ्लैग लाके देते हैं। मेरे पीर को गुटखा बड़ा पसंद है, रजनी गंधा लाके पीर साहब को दे रहे हैं। अब पीर साहब फाड़ते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, एक दिन में 100 सिगरेट। ये पीर साहब है, जैसा मुरीद वैसा पीर। पीर को सिगरेट पसंद है तो मुरीद सिगरेट का डब्बा देता है। कैसा वक्त बदल गया। आज से 50 साल पहले पीर को मुसल्ला पसंद था, पीर को तस्बीह पसंद थी, पीर को किताब पसंद थी, पीर को बहार शरीयत पसंद थी, पीर को कशफुल महजूब पसंद थी। पीर को मुरीद सोचता था मेरे पीर को कशफुल महजूब पसंद है, मेरे पीर को अहयाउल उलूम पसंद है। किताब का गिफ्ट लाते थे, मुसल्ला देते थे, कीमती कीमती तस्बीह के दाने। मेरे पीर को इससे बड़ी मोहब्बत है। और आज कैसा वक्त बदल गया। पीर को फ्लैग पसंद है, पीर को गुटखा पसंद है, पीर को रजनीगंधा पसंद है। इस फितनो फसाद के वक्त में भी एक पीर मेरा था बरेली में, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा वो मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, सजदा करता देखा, अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा तस्बीह पढ़ता देखा, जब भी देखा गेस्ट हाउस में मुरीदों को समझाता देखा। अमेरिका में भी रहे तो दीन का काम, बिहार के देहात में रहे तो भी तस्बीह, जिक्र, दुरूद और मुफ्तियाने कराम को उसकी इस्लाह करना, उसको बताना। ये मुफ्ती आजकल के पीरों की झुरमुट में वह कौन पीर था जिसको लेने के, जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 7 घंटे से बरेली में बैठा हुआ सर्किट हाउस में, मगर उसने मुलाकात नहीं की। ये बाबरी मस्जिद का कातिल, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। यहाँ वार्ड काउंसिलर से सेल्फी लेने वाला, विधायक से सेल्फी लेने वाला, मुखिया जी के पीछे पीछे झोला लेके चलने वाला, उसकी चप्पल सीधी करने वाला, ये चला है ताजुल शरिया के खिलाफ बोलने के लिए। 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बैठा रहा ताकि मुलाकात करो, मगर मेरे शेख ने बाबरी मस्जिद के उस कातिल से मुलाकात नहीं की और अपनी बेटी के घर चले गए बहेड़ी, ताकि कोई मेरा मौलवी भाई मुझ पर प्रेशर बनवा के 100 बीघा जमीन देगा मदरसा के लिए, मिल लीजिए। नहीं मिला। ये क्या जमीन देगा? अल्लाह चाहेगा तो 100 एकड़ जमीन पे जामे तो रसा बन जाएगा। नहीं उससे मिला। कि हमें बुजुर्गों के मिशन पे काम करने से फुर्सत कहां, मैं प्रधानमंत्री से मिलूं। ये बताते कौन था इस दुनिया का पीर जो गौसे आजम की याद ताजा कर दिया? कौन था जो इमाम गजाली की याद ताजा कर गया? कौन था जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? कौन था जो इस जमाने में अल्लामा कस्तलानी, जलालुद्दीन सयूदी, अल्लामा राजी, अल्लामा गजाली की याद ताजा कर दी? उसी को दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद
अख्तर रजा का अजहरी के नाम से याद सुभान करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए मेरी आखिरी बात, जो बात मैंने क्यों इस तरह की तमहीद मैंने आपके सामने रखी। 2024 शुरू हो चुका है, 2023 में जितना कुछ हुआ उसको तन्हाई में बैठ के उसको कॉपी में नोट कीजिए। कितना झूठ बोला, कितना शराब पिया, कितना फजूल बात मैंने की, कितना बैठ बैठ के नमाज मैंने छोड़ी। अब कसम खा लें कि 2024 की पहली नमाज, 2024 की पहली नमाज, इधर गौर से सुनो, 2024 की पहली नमाज फज्र आ रही है। ये नमाज फज्र कज़ा ना होने पाए, और कसम खा ले कि या अल्लाह, जब नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। रसूल ने कहा है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बहुत सारे लोग 2023 में मर गए, मंत्री मर गए, इंजीनियर मर गए, IAS ऑफिसर मर गए, बहुत बड़े बड़े दिन के काम करने वाले लोग मर गए। तो फिर मुमकिन है कि 2024 आपके लिए मौत का पैगाम लेके आया हो सकता है कि कल आपकी मौत हो, आपको खबर नहीं। लोग तो हाथ पैर खूब मारता है, मगर फरिश्ता कांधे पे मौत की तलवार लेके लटकता रहता है। मुमकिन है कि 2024 हमारे और आपके लिए जिंदगी का आखिरी साल हो। जब ये आखिरी साल है, जब तक यह सांस चल रही है, उस वक्त तक इबादत करने का मौका है। कम से कम आप शुरू कर दें कि 2024 मेरी जिंदगी का आखिरी साल है। अगरचे अल्लाह ताला आपको 50 साल की लंबी उम्र दे, 100 साल की लंबी उम्र दे, मगर यह सोच लें कि 2024 मेरी जिंदगी का आखिरी साल है। तो फिर 2024 को कसरत से इबादत में, सजदों में, जिक्र और दुरूद में आप गुजारने की अहद कर लें। मालूम है आपको, एक क्रिश्चियन खातून को अमेरिका में जब पता चला उसको कैंसर हो गया है। अब कैंसर का कोई आंसर नहीं है दुनिया में। जब 3rd स्टेज पे कैंसर पहुंच जाए, कोई इलाज नहीं है। जितना भी दौड़ेगा टाटा और जितना भी दौड़ेगा कलकत्ता का हॉस्पिटल में, कुछ नहीं होने वाला है। जो वक्त है मौत का, और ये मौत की वार्निंग और घंटी है, खतरनाक बीमारी, अब मौत आने वाली है। मगर मुसलमान यहां भागता है, वहां भागता है, उसके पास जाता है, उसके पास क्या हुआ? हाँ, उल्लू आ गया। अब वही उल्लू तुमको बताने आ गया। अब नाचना गाना कूदना मत, मुमकिन है कि कल मौत आ जाए। इसीलिए उस उल्लू को देख के सबक हासिल कर कि उल्लू मरेगा कयामत के दिन तो ये जहन्नम में नहीं जलेगा, जानवर मिट्टी हो जाएगा। जो कुफार रहेंगे वो कुफार देखेंगे, कहेंगे काश मैं दुनिया में मिट्टी हो गया होता, मैं पैदा नहीं होता, मेरी मां मुझको जन्म नहीं देती। क्योंकि जहन्नम की आग तो इंसान के लिए है, जिन्नात के लिए है। वहां इंसान चाहेगा मैं बंदर हो गया होता, मैं उल्लू हो गया होता, इंसान नहीं होता कि आप तो खरबों साल की आग में जलना पड़ेगा। यह जानवर, अगर मैं ईमान की हालत में मर जाऊं तब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानवर से बेहतर हूं, और अगर ईमान लूट गया तो यह जानवर हमसे बेहतर है कि जो जहन्नम में नहीं जाएगा मगर आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। बहुत बड़े बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि आएम बाबा, ये हमारी गाय की दुम अच्छी है या तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है? अगर आज कोई पीर साहब को या हामी को कोई बोल दे तो मेरा 10 आदमी है यहाँ चाहने वाला, वो बोलेगा चेहरा लाल कर दूंगा तमाचा मारकर, मेरे हजरत को तुमने क्यों बोला कि दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या गाय की पूंछ अच्छी है? क्यों बोला? बदतमीज, बेहया, बेशरम। उस्ताद का, आलिम का यही अदब है। मारेगा 2-4 तमाचा, चेहरा लाल करेगा। मगर नहीं, वो मेरे शेख थे हजरत मालिक बिन दिनार। जब कहा उस तेलिन ने कि मेरी गाय की दुम अच्छी है या तेरी दाढ़ी के बाल, तो बाबा को गुस्सा नहीं आया। आजकल बाबा को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि बाबा गुटखा खाता है, बाबा बीड़ी पीता है, बाबा सिगरेट पीता है, बाबा गरम गरम चाय 25 बार पी लेता है। जिक्र नहीं, दरूद नहीं, कलमा नहीं, तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, मगर गरम गरम चाय बाबा पीता है और गोश्त डेली खाता है। मुरीद बोलता है कि बाबा ये कलेजी है, ये गुर्दा है, और ये फेफड़ा है, ये सीने की हड्डी है, ये बाजू का गोश्त है। बाबा देता जा रहा, बाबा खाता जा रहा है। और जब बाबा खातेगा तो बाबा सोएगा, बाबा सोएगा तो टोकरी की तरह निकलेगा। फजर गायब, जोहर गायब, अजान होगी, बाबा बाथरूम जाएगा। तो आजकल का बाबा बाथरूम जाने वाला, अजान के बाद बाथरूम जाने वाला, खा खा के सो करके पेट ऊंचा करने वाला, वो बाबा था जो कम खाता था, जो कम बोलता था, जो कम सोता था। जो ज्यादा खाएगा ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा बोलेगा ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा सोएगा खोएगा।
रहेगा। वो आदमी वह जो कम खाता हो, जो कम बोलता हो, कम सोता हो, तब वह बाबा रात भर जागता था। तो फिर रात भर जागने में दुआ करता था। बाबा उस दुआ से कौम की तकदीर बदलती थी। आसपास के 40 घरों पे उनके सजदे के सदके में रहमतों की बारिश होती थी। वो बाबा का आजकल बहुत गरम गजा खाते हैं। अब बाबा को गुस्सा बहुत आता है। अगर बाबा की तौहीन हुई तो मुरीद उससे डबल गुना गुस्सेदार हो जाता है। बोलता मेरे बाबा की तौहीन की मार के खाल खींच लेंगे। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। अब पीर साहब की तौहीन हुई तो मार के खाल खींच लेंगे। ये पंचनोग्राम में, तपस्या में, इन इलाकों में बहुत पीर बाबा है। न नमाज है, न रोजा है, बस पीर बाबा बने हुए हैं। काला बाबा, पीला बाबा, लाल बाबा, हरा बाबा। इन्हीं गली कुचों में जाकर के जाहिलों को, गरीबों को उल्लू बनाना है। काला बाबा, पीला बाबा, नीला बाबा। और काला कपड़ा काला बाबा, लाल कपड़ा लाल बाबा, पीला कपड़ा पीला बाबा। जो पीला कपड़ा पहन के मुरीदों को बेचारा गरीब बन के साहब रेडी चला के 2 टका कमाया है और 1 टका पीर को तोहफा दिया है, उसी में मस्त है, खा खा के सोया है। अभी हम एक जगह गए थे 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में। बोला ये पीर बाबा बड़ा बाबा है और ये इनके बाप का मजार है। तो हमने बाद में सुना कि बाप का मजार है, मगर मैं जिस तरह की बातें करता हूं उस तरह की बातें मैंने की। वह शख्स अच्छा नहीं है जो बाप की कब्र की चादर बेच के खाता हो। बाप बेटा वो है जो अपने बाप का मान सम्मान ऊंचा करता हो, ताकि आने वाला दिन लोग देखें उनके बेटे को तो लोग कहें जब बेटा इतना बेमिसाल है तो बाप कितना बेमिसाल होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं आजकल बड़बोलापन, मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मत बोल। तू क्या है? तेरा बाप बड़ा था, तू क्या है? ये मत बोल मुजाहिद मिल्लत को देखा, मुफ्ती आजम हिंद को देखा, मैं फला मिल्लत को देखा। 50 मिल्लत रहते हैं स्टेज पर और आपस में कोई मिल्लत ही उन मिल्लतों की नहीं रहती है। ये फला मिल्लत फला मिल्लत फला मिल्लत सब आपस में टूटे हैं और कोई आपस में मिल्लत नहीं रहती इन मिल्लतों की। ये बाबा है, मैं मुजाहिद मिल्लत से मुरीद हूं, मैं मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूं। क्यों घमंड? तेरा घमंड बोलता है मुफ्ती आजम हिंद कुछ नहीं थे, तेरा गुरूर बोलता है मुजाहिद मिल्लत कुछ नहीं थे। क्यों अपने से अपने उन बुजुर्गों की तौहीन करवाता है? तो इतना आजिज़ो खाकसार रह, इतना बड़ा नमाजी रह, इतना बड़ा इबादत गुजार रह। लोग तुझसे पूछे ये बता दे तू किससे मुरीद है। जब तू इतना इबादत गुजार है तो तेरा पीर कितना इबादत गुजार होगा। अपने घमंड, अपने सूखापन से अपने पीर को बदनाम मत कर, बल्कि इस कदर तू गीला बन जा, इस कदर नेक बन जा कि लोग कहें पूछे तुझसे तू किसकी सोहबत में रहा, किन के हाथ पर तूने हाथ दिया और तू किसका मुरीद हुआ कि जिसकी झलक तेरे अंदर पाई जाती है। सब सूखे हो गए। मस्जिद बना के नाम ऊंचा करना, मदरसा बना के नाम ऊंचा करना, मीनार बना के नाम ऊंचा करना, यानी खोखली राजनीति करना। अब जरा आखिर में मेरी बात गौर से सुनिए, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। जब लता मंगेशकर कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला, वह क्या चाहती थी? सुकून दिल, सुकून कल्ब। जब उनके पास सुकून नहीं है तो फिर ये छोटे से घर कलकत्ता में क्या सुकून रहेगा? चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार है, फिल्म स्टार, जो हिंदुस्तान के फिल्म स्टार से बड़ा, जिसको सारी दुनिया पढ़ती है और देखती है। गूगल खोलें, चार्ली चैपलिन का नाम लें, वहां से एक मकूला आएगा, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि इतना जी भर के रोऊं कि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। बारिश होगी, मैं रोऊंगा, लोग समझेंगे बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, मैं जी भर के रोना चाहता हूं। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों फैंस हैं, अरबों का घर है, दुनिया में शोहरत मकबूलियत है, मगर सुकून दिल नहीं है उसके पास। तो ए सुकून, वेयर आर यू? कहां है तू? चार्ली चैपलिन के घर में चैन नहीं, लता मंगेश के घर में सुकून नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने झुंझुला के फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी, वहां सुकून नहीं। खरबों में खेलने वाली हीरोइन बंबई की सड़ गई, पुलिस वाले 5 दिन दरवाजा तोड़कर उनकी सड़ी हुई लाश को निकाला, जब वहां सुकून नहीं। ममता की कैबिनेट में मंत्री एक शख्स
शख्स 3 मंजिला मकान से कूद करके वह जान दे दी, चूंकि जिंदगी में सुकून नहीं, तो कोई मंत्री जान दे रहा है, कोई लता मंगेशकर जान दे रही है, वो चार्ली चैपलिन वो जी भर के रोना चाहता है। इसका मतलब ये निकला कि जहां तू सुकून ढूंढता पियानो बजाने में, नाचने गाने में, गोवा में डुबकी लगा के नंगे बालू पे सोने में, करोड़ों का घर है कलकत्ता में, मगर ये कश्मीर में जाके वहां दुबरी पे अब बालू पे सो करके एंजॉय करना चाहता है। ये तो अज़ाब इलाही है कि करोड़ों का घर छोड़ के तू रेत पे आके जंगल में सो के एंजॉय करना चाहता है। जिस घर में इबादत तिलावत ना हो वहां शैतान का बसेड़ा, जहां शैतान हो वहां दिल कैसे लगेगा। जब सुकून चार्ली के पास नहीं है, लता के पास नहीं है, अंबानी के पास नहीं है, टाटा के पास नहीं है, मुकेश के पास नहीं है, तो फिर तेरे पास सुकून कहां से मिलेगा? तो सुकून है कहां? कुरान जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है। अपने किराए के घर को सजदों से सजा दे, इबादत से सजा दे, तिलावत से सजा दे। जो मुकेश के घर में नहीं है वो अल्लाह तेरे घर में नाजिल कर देगा, क्योंकि सारा सुकून अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है। यह जिंदगी आज है कल खत्म, यह पानी का बुलबुला आज है कल खत्म। हुजूर ने कहा था, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। 2024 जिंदगी का आखिरी साल समझ लें। फजूल बातों से, फजूल घूमने से, फजूल दोस्ती से परहेज करें। एक सिंसियर लाइफ और एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ, जिम्मेदार लाइफ। हुजूर ने कहा है, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी, एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है जो गैर जरूरी चीजें हैं सबको छोड़ दे। गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी शादी ब्याह, अकीका, बर्थडे पार्टी में खर्च करना, सारी अननेसेसरी चीजों को छोड़ दे। सिर्फ रसूल पाक की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें। फिर क्या हाल होगा? जिनकी सुन्नत पे अमल करेंगे उनकी नजर में आप रहेंगे। जो मुस्तफ़ा की नजर में रहेंगे, मुस्तफ़ा उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी निगाहों में रखेंगे तो यहाँ मुस्तफ़ा की रहमतें, मरने के बाद मुस्तफ़ा की शफाअत, दोनों जहान की खुशहाली का राज इसी में है कि बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दीने हमा उस कर बऊन रसीदी तमाम बू लहबियस। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दें, सरापा दीन वही है, और उस जो वहां तक नहीं पहुंचा उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नबी का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। मैं मालूम हो कि आप शब्बीर के लिए परेशान हो रहे हैं, मुझे मालूम है। आप कहाँ शब्बीर भाई आ गए क्या? आ गए? हाँ माशाअल्लाह, इसीलिए सब परेशान है, सब परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत आपके सब्र को मैं दाद देता हूं। आपने नहीं कहा मुझसे कि आप तकरीर बंद कीजिए, चुप रहो। आपने नहीं कहा मुझसे कि तकरीर बंद कीजिए। आपने बोला तकरीर बंद कीजिए? नहीं बोला। कमेटी वाला बोला कि बस मुख्तसर? नहीं बोला। हमारे हजरत ने कहा मुख्तसर? नहीं कहा। पैर में धक्का मारा? नहीं मारा। पीछे से कपड़ा खींचा? नहीं खींचा। नहीं खींचा किसी ने। मैंने खुद से जी भर के अपनी बातें करके मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। अगर शब्बीर भाई का ख्याल है इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूं, वर नहीं तो 4-4 घंटे बोलने वाला या 1.5 घंटे में क्या होने वाला है, इस क्या होने वाला। मगर मैं 4 घंटे की बात इस 1.5 घंटे में मैंने पहुंचा दिया है। 4 घंटे की बात मैंने पहुंचा दी है। गिरह बांध के रखिए। नात सुनने से थोड़ा सा मजा मिलता है, मगर मुस्तफ़ा की हदीस सुनने से जिंदगी में इनकलाब पैदा आता है, जिंदगी में तब्दीलियां पैदा होती हैं। अल्लाह ताला आप सारे अच्छे सामीन को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन बातों पे मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर